नमस्ते बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं हिंदी का पार्ट 2, जिसका नाम क्या है बच्चों? बाली या धान की। यहाँ पर एक बड़ी ही प्यारी सी कविता दी गई है जिसको लिखा है डॉक्टर हनुमंत नायडू जी ने। इनका जन्म हुआ था 7 अप्रैल 1933 में और इनकी मृत्यु हुई थी 26 फरवरी 1998 में। इनकी रचनाएं देख लेते हैं तो जलता हुआ सफ़र, मेरी गज़ल, मसाल, नीला अंबर, साथी मेरा, ये सभी इनकी बच्चों रचनाएं हैं। और इनका परिचय देख लेते हैं तो आप गज़लकार के रूप में प्रसिद्ध है, यानी इनको गज़लकार के रूप में जाना जाता है। गज़लकार मतलब क्या? गज़ल को लिखने वाले। प्रस्तुत कविता में खेती का महत्व और किसान के श्रम को अनमोल बताया गया है। यानी कि ये जो कविता है इसमें क्या बताया गया है बच्चों? खेती का महत्व समझाया गया है और जो किसान इतना मेहनत करता है उसके मेहनत को यहाँ पे अनमोल बताया गया है। मतलब जो किसान की मेहनत है ना, उसका कोई मोल नहीं है, वो तो अनमोल है। हम लाख कोशिश कर ले पर उसका मोल नहीं चुका सकते हैं, क्योंकि किसान जो रहता है वो अपना पूरी जी जान लगा देता है अपनी फसल को उगाने के लिए। तो उसका जो श्रम है, उसकी जो मेहनत है वो क्या है? अनमोल है। तो चलिए बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं इसको। चलो देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। बूंदों ने प्यार दिया बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है। छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली या धान की। चलो बच्चों इसका मतलब समझ लेते हैं। यहाँ पे लेखक जी मतलब कवि जी कहते हैं कि खेतों में झूम रही बाली या धान की। बाली मतलब क्या होता है बच्चों? जो धान की बाली होती है ना, बाली मतलब जैसे धान अभी उगते हैं तो धान किस में रहता है? चावल किस में रहता है? देखो यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं बाली। अगर आप कभी खेत में गए होंगे धान के तो आपने देखा होगा धान एक जिसमें धान रहता है, जिसमें चावल रहता है ना, वो इतनी बड़ी बड़ी होती है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, इसी में धान होता है, इसी में चावल होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? बाली। ठीक है, तो यहाँ पे कवि जी क्या कहते हैं कि खेतों में झूम रही बाली है धान की। ये जो धान की बाली है ये क्या कर रही है? खेतों में झूम रही है, लहरा रही है, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। और ये कैसे लहरा रही है? जैसे किसान की बेटी कैसे झमक झमक होकर के चलती है, वैसे ही ये जो धान की बाली है ना, वो क्या कर रही है? खेतों में इधर से उधर क्या कर रही है? लहरा रही है। फिर आगे कहते हैं कि बूंदों ने प्यार दिया बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है। कहते हैं यहाँ पे कि किस किस ने इस बाली को क्या क्या दिया है? धान की बाली को देखो, बूंदों ने प्यार दिया बरखा ने पाला है। आप सभी को पता होगा कि जो धान की खेती है वो कब होती है? बारिश के दिनों में ही होती है ना। जब बारिश होती है ना, तब जाके धान जो किसान होते हैं वो धान की बुआई शुरू करते हैं, क्योंकि धान किस में बोया जाता है? जब पूरा खेत में पानी भरा रहता है तब जाके धान को उसमें लगाया जाता है। अगर आप कभी गाँव गए होंगे तो गाँव में आपने देखा होगा पूरा पानी भरा रहेगा पूरी खेत में, और लोग क्या करते हैं उसमें वो गीले पानी में ही जाते हैं, वो पानी से भरे हुए खेत में जाते हैं और वहाँ पे जो धान इतना बड़ा बड़ा बीज रहता है उसको उसमें रोपते जाते हैं, लगाते जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो कवि जी है वो क्या कहते हैं कि बूंदों ने प्यार दिया, यानी जो वर्षा की बूंदे हैं इन्होंने क्या किया है? इसको प्यार दिया है। और बरखा ने पाला है, बारिश की वजह से ही तो ये धान इतना लहलहा रहा है, इसीलिए तो इसको पाला है। अगर बरखा नहीं होती, बारिश नहीं होती, बरखा यानी बारिश, ठीक है, अगर बारिश नहीं होती तब तो ये धान ऐसे लहलहा नहीं पाते। तो क्या कहते हैं कि बूंदों ने प्यार दिया बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया सूरज रखवाला है। और चंदा ने क्या किया? इनको रूप दिया है। धान की बालियां जब लहराती हैं तो कितनी अच्छी लगती है ना। तो यहाँ पे कवि जी बोल रहे हैं कि चंदा ने इसको रूप दिया है और सूरज रखवाला है। दिन भर उसकी रखवाली कौन करता है? तो सूरज उसकी रखवाली करता है, यानी कि है ना, सूरज आसमान में है और खेतों में है बालियां, तो उन धान की बालियों की रखवाली कौन कर रहा है? तो सूरज जी कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी आगे देखते हैं क्या कहते हैं कवि कि छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली है धान की। क्या बोला इन्होंने कि छाया कैसी है? मंडप सी है। छाया कैसी है? मंडप सी। और ये छाया किसकी है? तो नीले वितान की। नीले वितान, वितान मतलब क्या होता है? आकाश। ठीक है, जो नीला आकाश है उसकी छाया है। मतलब धान की बाली खेत में है, लहलहा रही है, इसके ऊपर, ठीक है, इसको छाया कौन दे रहा है? तो ये जो नीला नीला आकाश है, नीला नीला जो अंबर है, वो इसको क्या कर रहा है? छाया दे रहा है।
खेतों में झूम रही बाली है धान की। फिर लास्ट में कहते हैं कि खेतों में क्या कर रही है, जो धान की बाली है वो क्या कर रही है, झमक 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 होके झूम रही है, जैसे किसान की बेटी चलती है। फिर आगे कहते हैं पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। सखियों सी गाती है किरणें बिहान की, खेतों में झूम रही बाली है धान की। मेहनत की पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली है धान की। अब यहाँ पे कवि जी क्या लिखते हैं कि पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है, वंशी की तान लिए आती हर भोर है। क्या बोल रहे हैं कि पेड़ों पर पंछी, पेड़ों पे कौन है, पंछी हैं, और मेड़ों पर शोर है। देखो यहाँ पे ये पेड़ है, इसके ऊपर कौन है, पक्षी है, दिखाई दे रहा है, पंछी है, और मेड़ों पर शोर है। अभी बच्चों ये मेड़ क्या होता है, आपने देखा होगा खेत जो होता है उसको किससे घेरा जाता है, मेड़ से घेरा जाता है ना। जैसे समझिए कि किसी खेत को क्या करना है, पटाना। पटाना मतलब क्या होता है, उसमें पानी डलवाना है, तो उसके लिए मेड़ बनाई जाती है ताकि वो वाला पानी उस खेत में ही रहे, वो कहीं उससे बाहर ना निकल जाए, ठीक है। तो वो मेड़ उसको बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कवि जी लिख रहे हैं कि पेड़ों पे कौन है, पंछी, और मेड़ों पे शोर है, यानी कि जो किसान है वो मेड़ों पर से जाता है, अपना काम करता है ना, तो वहां पे क्या है, शोर है। वंशी की तान लिए आती है हर भोर है, और हर भोर कैसी आती है, वंशी की तान लिए आती है। वंशी की तान मतलब क्या, हर भोर एक गुनगुनाती सी आती है, गाती हुई आती है। फिर कहते हैं कि श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता यह गीत है। यानी ये क्या है, यह श्रम का यह मोती है ना। हम लोग, ये किसान ने इतना मेहनत किया है, इतना मेहनत करके उस धान की बाली को उगाया है, उसकी इतनी सेवा की है, तब जाके ये बाली हमको मिल पाई है। तो ये क्या है, श्रम का मोती है। जैसे मोती कितना महंगा होता है, उसी तरीके से मेहनत का मोती तो यही है, और मेहनत की जीत है। जब ये मोती यहाँ पे उग गया है, यानी ये धान की बाली जब ऐसे करके लहला रही है, तो ये क्या है, मेहनत की जीत है। यानी जो किसान ने मेहनत किया वो क्या हुआ, सफल हुआ, है ना। कभी कभी क्या होता है, किसान की फसल बर्बाद हो जाती है, कभी कुछ ऐसा प्राकृतिक घटनाएं हो जाती है जिसके कारण किसान की पूरी फसल बेकार हो जाती है। उस टाइम पे किसान बड़ा ही दुखी होता है, क्योंकि वो बड़े एक बच्चे को जैसे हम पालते हैं ना, वैसे किसान अपने खेतों को पालता है, मतलब अपनी फसलों को पालता है। और अगर सोचिए किसी माँ बाप के बच्चे जब परेशान होते हैं, उनको कुछ हो जाता है तो कितना परेशान होते हैं, वैसे ही जो किसान है वो अपने बच्चों के जैसा अपने फसलों को पालता है, और फसलों को जब नुकसान होगा तो उसको कितनी चोट लगती है ना। तो यहाँ पे अभी ये जो धान की बालियाँ उग करके आई हैं, तो उसके लिए यहाँ पे लेखक कवि जी बोल रहे हैं कि ये क्या है, मेहनत की जीत है। फसलों के आंचल से झरता यह गीत है, और फसलों के आंचल से ये गीत झर रहा है। कौन सा गीत, जो अभी गा रहे हैं ना वो। फिर आगे कहते हैं कि सखियों से गाती है किरणें बिहान की, खेतों में झूम रही बाली है धान की। बिहान मतलब क्या, सुबह सुबह की किरणें। तो जो सुबह सुबह की किरणें होती हैं वो कैसे गाती है, सखियों से गाती है। जैसे सखियां होती है वो कैसे गीत गाती हैं, है ना। तो वैसे ही ये जो बिहान की किरणें हैं वो भी गीत गा रही हैं, और खेतों में झूम रही बाली है धान की, मतलब धान की बाली खेतों में झूम रही है। फिर मेहनत की पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली है धान की। यानी ये क्या है, मेहनत की पूंजी है। कौन मेहनत की पूंजी है, तो ये जो बाली धान की है ना, ये क्या है, मेहनत की पूंजी है, ठीक है। जग में इंसान की, यानी इंसान जो इतनी मेहनत कर रहा है उसकी ये पूंजी है। और खेतों में झूम रही बाली है धान की, यानी धान की बाली क्या कर रही है, खेतों में झमक 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 झूम रही है। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी कविता, और मैं ऐसा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आई होगी। चलो एक बार फिर से पढ़ते हैं। खेतों में झूम रही बाली यह धान की, झमक झमक चलती जो बेटी किसान की। बूंदों ने प्यार दिया, बरखा ने पाला है, चंदा ने रूप दिया, सूरज रखवाला है। छाया है मंडप सी नीले वितान की, खेतों में झूम रही बाली यह धान की। पेड़ों पर पंछी है, मेड़ों पर शोर है, वंशी के तान लिए आती हर भोर है। श्रम का यह मोती है, मेहनत की जीत है, फसलों के आंचल से झरता है गीत है। सखियों से लगती है किरणें बिहार की, खेतों में झूम रही बाली है धान की। मेहनत की पूंजी है जग में इंसान की, खेतों में झूम रही बाली या धान की। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपका ये जो पाठ है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी हम लोग शब्द वाटिका देख लेते हैं। तो वितान मतलब क्या होता है बच्चों, विस्तार, आकाश आप बोल सकते हो। मेड़ यानी खेत के चारों ओर मिट्टी का बनाया हुआ घेरा, हम लोग देखते हैं ना चारों तरफ ऐसे करके बनाया रहता है मिट्टी का घेरा। वंश यानी बांसुरी, तान मतलब सुर, भोर यानी प्रातःकाल, आंचल मतलब साड़ी का पल्लू। ठीक है बच्चों,
तो चलो अभी हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।